नमस्कार दोस्तों, रीट एग्जाम के लिए मैथ की स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं वो रीट लेवल 1 के लिए हैं, जो फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल के लिए होता है। तो इन क्लासेस को किस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, एक बार मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता देता हूं। जो भी हमारे सिलेबस का टॉपिक रहेगा उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो भी टॉपिक है उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और एग्जाम्पल की मदद से आपको उसे समझा दूंगा। उसके बाद उस टॉपिक से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैं आपसे करवाऊंगा। कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने इसके कंसेप्ट में क्या सीखा था और उससे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का वो है हमारा होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो होती हैं, आप सभी जानते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, जिनको आप क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक संख्याएं। आपको ये पता होंगी, लेकिन फिर थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आपको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जिनका इस्तेमाल हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मार्कर हैं, तो आपका जवाब होगा ये एक मार्कर है। यानी कि हम चीजों को गिनना कहां से शुरू करते हैं, 1 से, 1 से। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से वो कंटिन्यू करेंगे इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, यानी कि अनगिनत नंबर इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे कौन से आते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं, जिन्हें आप बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब होल नंबर्स क्या होते हैं भाई, अगर इन नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं, यानी कि अगर मैं इसमें जीरो को शामिल कर देता हूं, तो अब जो ये नंबर बनेंगे इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हमारे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जिनको आप क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये ऐसे माइनस इंफिनिटी से आ रहे होते हैं, फिर -3, -2, -1, 0, माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ये प्लस की तरफ बढ़ जाएंगे और प्लस इंफिनिटी की तरफ ये जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सारे तो नेगेटिव नंबर, जीरो भी, और सारे ही पॉजिटिव नंबर। ये सारे नंबर जो हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इवन नंबर्स, ओड नंबर्स यानी कि सम संख्या, और विषम संख्या। तो उनके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल होल नंबर्स के बारे में, जो पूर्ण संख्याएं हमारे टॉपिक के अंदर है, इनके बारे में बात करेंगे। और ये पूर्ण संख्याएं हम डिस्कस करेंगे अप टू 1 करोड़। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। अब देखो, अगर हम किसी भी संख्या को बना रहे हैं या किसी भी नंबर को हम लिख रहे हैं, तो हमें कौन कौन से डिजिट्स चाहिए होते हैं, 0 से लेके 9 तक के। ये 10 अंक हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिखा 4137, तो आप इसको कैसे बोलते हो, आप कहते हो यह है 4137 या 4137। आप इसको ऐसे बोलते हैं। तो हमने इसको ऐसे कैसे बोल दिया, इसके लिए हम दो चीजों को फॉलो करते हैं। एक तो हमारा होता है इंडियन प्लेस वैल्यू और एक होता है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। तो दोनों में हम किस तरह से नंबर्स को बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट की मदद से आपको ये दिखा देना चाह रहा हूं कि ये किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये चार्ट आप देख रहे हैं यहां पर। इस चार्ट में आपको सब पता है, ये कुछ नया नहीं है, बस मैं थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहां पर ये इंडियन प्लेस वैल्यू के लिए चार्ट है और नीचे वाला जो है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के लिए चार्ट है। दोनों में फर्क क्या है, यहां पर लिखा है वंस, टेंस, 100। ये शुरू कहां से होगा, लेफ्ट से नहीं होगा, ये राइट से शुरू होगा। ठीक है, तो इसको यहां लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 1 करोड़। ठीक है, हिंदी में इसको हम कैसे जानते हैं, आपने सुना होगा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है,
इसी चीज को अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो वहां पर क्या होता है, वंस टेंस हंड्रेड यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो सेम होता है। उसके बाद यहां पर 1000 होता है, 10,000 होता है और 100,000 होता है। ठीक है, तो ये हजार के लिए है। और फिर आता है हमारा मिलियन। मिलियन में क्या होता है, हमारा मिलियन होगा, फिर 10 मिलियन होगा, फिर 100 मिलियन होगा। तो दोनों में फर्क क्या पर है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। हमारा जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है वो वैल्यूज को कैसे रिजर्व करता है, सबसे पहले वो 3 वैल्यूज को रिजर्व करता है। यहां से आपको देखने को पता लग रहा होगा ये ब्लू कलर का है और यहाँ पे कितनी है, 3 वैल्यू है। तो सबसे पहले वो 3 वैल्यू को रिजर्व करेगा, उसके बाद 2 वैल्यू रिजर्व होंगी, फिर 2 होंगी और फिर 2 होंगी। बताता हूं मैं अभी इस बारे में। जैसे मान लो यहां पर मैंने एक नंबर लिखा 5 3 4 2 1 7 8 9, मैंने एक नंबर लिख दिया यहां पर। अगर मैं बात करूं इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो यहां पर हम पहले 3 वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो यहां पे राइट में 3 लिखी हुई थी ना, इन 3 वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद ये दो दो वैल्यूज जो है इकट्ठी होती चली जाती हैं। तो हम यहां पर जो नंबर में कोमाज लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं। आपने देखा होगा सिंपल सा कि कई बार जब 1000 लिखा होता है तो ऐसे लिखा दिखता है वो, तो हम 3 के बाद यहां पर कोमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर था इसमें यहां जो ये मैंने कोमा लगाया ये किसके हिसाब से है, इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, कैसे, ये जो है हमारे ये इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस हंड्रेड है। फिर ये जो दो पोजीशन है ये हजार को शो करेंगे। हजार का मतलब क्या कि ये हजार है और ये 10,000 वाली पोजीशन। ठीक है, जैसे अगर ये ऐसे होता तो हम बोलते इसको 1000, लेकिन ये अगर ऐसे होता तो फिर हम इसको इकट्ठा बोलेंगे यानी कि 21,000 यानी कि 21,000। फिर ये वाली जो दो पोजीशन है ये लाख यानी कि लाख के लिए जो है रिजर्व है। ये फर्स्ट सिंगल और ये फिर 34 के लिए। ठीक है, दो दो इकट्ठे बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 34 लाख। ठीक है, ये फिर हमारे किसके लिए, करोड़ के लिए। क्लियर, ये हमारा जो है इंडियन जो है प्लेस वैल्यू सिस्टम है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल के लिए, तो इंटरनेशनल के लिए यही जो नंबर है मैं एक बार फिर से इसको लिख दे रहा हूं। ये किस तरह से काम करेगा, यहां पर 3 3 के लिए वैल्यू रिजर्व होती है। देखो फर्स्ट 3 पोजीशंस ये लिखी है, उसके बाद नेक्स्ट भी 3 पोजीशंस है, ये भी 3 पोजीशंस है, और फिर उसके बाद जितनी भी बचेंगी, अगर 3 होंगी तो फर्दर 3 पोजीशन जो है वो आगे रिजर्व होंगी। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये हमारा इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल। तो दोनों में क्या फर्क है वो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये जो चीज है, ये फर्स्ट जो 3 वैल्यूज हैं ये दोनों में रिजर्व हो रही है सेम, इनमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इंडियन प्लेस वैल्यू है उसमें 2 2 करके रिजर्व होंगी और इसमें 3 3 करके रिजर्व होंगी। ठीक है, अब मैं इसको एक बार बोल के बताता हूं। देखो यहां पर ये हमारा शुरुआत के इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस हंड्रेड है। फिर ये हजार पे चला गया, फिर लाख पे चला गया और फिर ये करोड़ पे चला गया, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे कैसे, इसको हम बोलेंगे 5,64,21,789, 5,34,21,789। ठीक है, तो यहां पर इस पोर्शन को मैं करोड़ बोल रहा हूं, इसको मैं लाख बोल रहा हूं, इसको मैं 1000 बोल रहा हूं और इसको मैं सिंपल पढ़ के बता रहा हूं। तो देखो ये करोड़, लाख और 1000 इसी लिए लिखे गए यहां पर। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में क्या है, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 53। देखो पढ़ने में क्या है, ये 53 है, 53 मिलियन, यानी कि ये वाली पोजीशन कौन सी है, मिलियन के लिए। उसके बाद इसको बोलेंगे 421। पूरा पढ़ा, कैसे पढ़ा, 421। और ये 421 क्या है, 1000 है। सेकंड वाले क्या है हमारे, 1000 है। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, सिंपल 789, यानी कि 53,421,789, ये हम पढ़ेंगे इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप चीजों को रिजर्व करेंगे। तो हमारा मेन फोकस तो कहां रहेगा, इंडियन पर रहेगा। ठीक है, तो इंडियन के हिसाब से ये मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया, इससे आप जब पढ़ते हो तो ध्यान करो हम कैसे पढ़ते थे शुरुआत से। अगर कोई ऐसा बड़ा नंबर लिख देता था ना तो हम उसको ऐसे पढ़ना शुरू कर देते थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
और फिर पढ़ते थे कि 5,34,21,789, 5,34,31,789, दोनों लैंग्वेज में मैंने बोला। ये हमारा तरीका था पढ़ने का। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, फिर से मैंने लिखा 3, 4, 5, 1, 7, 2, तो हम कैसे पढ़ते थे? जैसे ही नंबर देखा हम करते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और हम देखते थे कि 3,45,172, 3,45,172, और इस तरीके से हम इसको पढ़ते थे। सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको सिखाऊं तो आपने इसको कैसे याद रखना है कि कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, आप उसको पीरियड्स से अलग कर दें। पीरियड्स का मतलब होता है कोमास, ठीक है? जैसे फर्स्ट 3 के बाद लगेगा, उसके बाद ये ऐसे लगेगा, ठीक है? अब देखो पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। अब आपको ऐसे नहीं गिनना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे नहीं देखना। अब जस्ट जो भी नंबर लिखा है ऐसे कोमास में लगा दो। अब देखो, अब छोटा सा नंबर होगा, मैंने ऐसे लिखा 342, तो सब इसको तो पढ़ सकते हैं ना, यहाँ क्यों कोमा लगाएं? आपको पता है ये 342 लिखा हुआ है, 342 लिखा हुआ है, सब जानते हैं इसको, ठीक है? कोई और थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, जैसे 1, 2, 3, 4, तो तुम कहोगे 1234, इसको भी पढ़ना जानते हैं, 1234 लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही बड़ा नंबर आता है तो आपने क्या करना है, पीरियड्स लगा देने, यानी कि ये कोमास लगा देने, ठीक है? अब फिर याद रखना है कि पहले वाले तो सिंपल बोले जाएंगे, जैसे मैंने इसको बोला, फिर ये हजार वाले हैं, फिर ये लाख वाले हैं, ठीक है? बस इनको याद रखना, हजार होगा, फिर लाख होगा, फिर करोड़ होगा। तो अब आप इसको कैसे बोलोगे? ये वाला है लाख वाला, यानी कि लैख, ये वाला है हजार यानी कि 1000, और ये है हमारा सिंपल नंबर, तो हम बोलेंगे 3,45,172, 3,45,172। तो कोई भी नंबर अगर मैं लिखता हूं, यहां पर फिर से लिखता हूं, 7, 3, 5, 0, 1, 0, 0, 2, 3। अब इसको बोल रहे हैं, तो अब ये नहीं कि इसको गिनना शुरू कर दो, देखो फटाफट होगा। यहाँ पे लगा दो कोमा, मैं थोड़ा सा इसको गैप देके लिख रहा हूँ ताकि सही दिखे। यहाँ लगाया कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, ठीक है? अब देखो, ये हमारा सिंपल नंबर, ये हमारा 1000, ये हमारा लाख, और ये हमारा करोड़। तो मैं क्या बोलूंगा? 73 करोड़, यानी कि 73,50,10,023, ठीक है? 73 करोड़ 50 लाख 10,023। तो हमने करोड़ तक का नंबर इस तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा आपने और क्या चीजें याद रखनी है उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बोलूं 10 यानी कि 10, तो आपको सभी को पता है 10 में एक जीरो होती है ना भाई? चीजों को सीखें फटाफट थोड़ा सा। 10 में एक जीरो होती है। जैसे मैं बोलूं 100 यानी कि मैं 100 बोलता हूं, तो आप सभी को मालूम है भाई इसमें 2 जीरो होती है। अगर मैं बोलूं 1000 तो कितनी जीरो होंगी? 3 जीरो। अगर मैं बोलूं 10,000 तो तुम्हें पता होना चाहिए 1000 में 3 होती है, तो 10,000 में 4 जीरो होंगी। डिजिट तो 5 होंगे, लेकिन जीरो कितनी होंगी? मैं जीरो की बात बोल रहा हूं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि लाख में कितनी जीरो होंगी, तो याद रखना 5 जीरो होंगी 1 लाख के अंदर, ठीक है? पहचानने का तरीका बता रहा हूं। तो 1 लाख में कितनी जीरो होती है हमारी? 3 और 2 5 जीरो होती है, याद रहेगी। 1 लाख के बाद हमारा जब 10 लाख होगा तो जीरो की संख्या 5 से 6 हो जाएगी, और करोड़ में वो 6 से 7 हो जाएगी, यानी कि 1 करोड़ के अंदर टोटल 7 जीरो होती हैं, ठीक है? क्योंकि हम यहां तक की जीरो तो याद रखते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप याद रखना 1 करोड़ में 3, 2, 5 और 2 7 जीरो होती हैं, ठीक है? फिर से एक बार बता रहा हूं, मुझे बताइए 10,000 में कितने जीरो? 4 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो? 5 जीरो। 10 लाख में कितनी जीरो? तो 5 और 1 6 जीरो। टोटल 6 जीरो होंगी 10 लाख के अंदर, ठीक है? तो 10 लाख अगर लिखना पड़े तो 1 लिख के उसके आगे 6 जीरो आपने लगा देनी है, ना कि चीजों को गिने। और गिनना भी पड़े तो मैंने बताया पीरियड से गिने, यानी कि कोमा लगा के गिने, तो गिनना ज्यादा आसान हो, ठीक है? क्लियर? तो ये बातें मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अब इससे जो अगली बात हमने करनी है, जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, अब आपको लग रहा होगा सर ये चीज कोई पढ़ाने की थोड़ी है, वाकई में पढ़ाने की नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है यहां से। आपको कोई भी एक नंबर लिख के देगा, जैसे मैंने लिखा 17312, और ऐसे नंबर लिख के आपको कहेगा कि इसको वर्ड्स में लिख के बताओ कैसे लिखा जाएगा, यानी कि शब्दों में लिखें। तो ये सब जानते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, फटाफट मैंने कहा पीरियड्स का इस्तेमाल करो, ऐसे कोमास लगाओ और 3 के बाद लगाने।
तो ये वाली जो पोजीशन है ये 1000 वाली है, तो तुम इसको सीधा ही पढ़ना 17,312, यानी कि 17,312। बिल्कुल आसान था। फिर से एक क्वेश्चन मैंने लिखा 1 3 4 5 7 9, तो अब इसको कैसे पढ़ोगे? इसके लिए तुमने फिर से क्या करना है, 3 के बाद कोमा लगाओ, फिर 2 के बाद, पहले 3 लगेंगे फिर 2 2 के बाद लगेंगे। तो तुम मुझे बताओ, ये सिंपल नंबर, ये 1000 और ये लाख, ठीक है? ऐसे नहीं गिनना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे नहीं करना, वंस टेंस हंड्रेड मत गिनो, ऐसे सीधा कोमास लगाओ, पीरियड्स लगाओ। अब गिनो 1,34,579, 1,34,579। क्लियर है? फिर से मुझे बताओ 60,0,0,3,4,2,1, मैंने कहा इसको गिन के बनाओ क्या बनेगा। तो तुमने क्या करना है, ये 3 का कोमा लगा दिया, फिर 2 फिर 2, ठीक है? ध्यान से देखो, ये 1000 हजार वाला है, ये लाख वाला है और ये करोड़ वाला है। तो तुम क्या कहोगे, 6 करोड़, करोड़ में चला गया ना, 6 करोड़, लाख वाला नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, 0 0 है तो उसको क्या बोलूं, तो बोलूंगा 6 करोड़ 3,000, क्योंकि ये हजार वाली पोजीशन है। ये कौन सी है, करोड़ की, ये है हमारी लाख की, ये है हमारी 1000 यानी कि हजार की, और ये सिंपल नंबर। तो तुम क्या कहोगे, 6,03,421, यानी कि 6,03,421। फिर से देखिए, नंबर आ गया 153,0,0,2,0,9। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे, इसमें ये 3 के बाद लगा, ये लगा और ये लगा, ठीक है? तो तुम देखो, ये हजार, ये लाख, ये करोड़, तो 1,53,02,009, ठीक है? 1,53,00,000 1000 वाली नहीं है, 209, ठीक है? तो इस तरीके से बोलेंगे। एक एग्जांपल और समझाता हूं, जैसे अगर आ गया कि 2,3,0,7,0,5,1,2,3, तो इसको कैसे बोलोगे? अब तो मैंने देखो पहले ही कोमा लगा दी, ठीक है? तो लग गए तो कोई बात नहीं, पढ़ के बताओ कैसे बोलोगे। तो तुम देखो 1000 लाख और ये हमारा करोड़ वाला है, तो 23 करोड़ 7 लाख 5,123, यानी कि 23 करोड़ 7 लाख 5,123। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, कोई नंबर देगा, कोई नंबर आपको देगा और कहेगा इसको वर्ड्स में लिख के बताओ। इसके अलावा क्या देगा, आपको कोई वर्ड्स में दे देगा और कहेगा इसको आप नंबर की फॉर्म में लिख के दिखाएं। तो वो मैं कुछ एक लिखता हूं एग्जांपल, वीडियो को पॉज करके, तो फिर आप बताना मुझे कि ये मैंने क्या लिखा। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इनके कोरोस्पोंडिंग आपने नंबर लिखने हैं। तो वीडियो को पॉज कर दें, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है सारे? तो वो लिखो और फिर मैच करना। जो हिंदी वाले हैं ना, उनको मैं बोलूंगा, जैसे डिक्टेशन बोलते हैं ना, ऐसे मैं बोलूंगा और आपने साथ के साथ लिखने। तो पहला क्वेश्चन था 71,619, हिंदी में क्या था, 71,619, ठीक है? लिख के दिखाओ मुझे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 71, ये 71 हो गया। 1000 के लिए फिर तुम कोमा लगा दो, ठीक? 619, तो 619 को तो ऐसे लिखेंगे ना भाई, तो 71,619 मैंने बोला था। तो हजार के लिए 2 पोजीशन और बाकी के 3 आगे छोड़ दिए। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है भाई, 60,809, हिंदी वाले देखें 60,809, ठीक है भाई, 60,809 लिख लो। तो कैसे लिखेंगे, 60,000, 60 ऐसे लिखेंगे, 1000 के लिए फिर कोमा, 809, यानी कि 809 कैसे लिखेंगे, 809 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 29,70,009, हिंदी वाले सुनो भाई, 29,70,009, लिख के दिखाओ मुझे। इसको कैसे लिखना है, 29 हो गया भाई, लाख है तो कोमा लगा दो, जैसे ये लाख आए, हजार आए, करोड़ आए, जब भी आए तो कोमा लगाना है, ठीक है? तो 29 लाख कोमा लगा दिया। 70,000, तो 70,000 का फिर से कोमा लगा दिया। फिर लिखा है 9, तो 9 कैसे लिखना है, 9 को ऐसे लिखना है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यहां पर 3 पोजीशंस को आपने रखना है कोमा के बाद। तो 29,70,009, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर 8,07,94, हिंदी वाले 8,07,000, ये 700 ना, 794,
ठीक है भाई, 94 लिखा है ना, 794। तो अब इसको कैसे लिखोगे, तो तुम देखो मैंने बोला था 8 करोड़, 8 लिखो, ये लगा दो। अब करोड़ के बाद तो लाख वाली पोजीशन आती है ना, तो लाख का तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो तुम लाख के नाम की क्या लगा दो, तो जीरो लगा दो। फिर कौन सी आती है, 1000, तो 1000 वाला भी कुछ नहीं दिख रहा, तो उसकी भी 2 जीरो लगा दो भाई। फिर क्या आया, 700, तो 794, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो ये बोला गया था 8 करोड़ 794, ठीक है, हिंदी में मैंने बोला था थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे ये इसका आंसर बनेगा, तो मैच करो, देखो किस किस का सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2 करोड़ 9, यानी कि 2 करोड़ 9, तो कैसे लिखा जाएगा भाई, देखो फिर से 2 आया, लिख दिया। करोड़, 2 करोड़ है तो मैंने 2 के बाद कोमा लगा दिया, क्योंकि अगर 12 करोड़ होता तो फिर मैं एक आगे लगा देता, पर ये 2 करोड़ है। उसके बाद करोड़ के बाद क्या आता है, लाख आता है, लाख के 2 पोजीशन रिजर्व कर दो। फिर हजार आता है, उसकी भी 2 पोजीशन रिजर्व कर दो। और फिर 9 आया, तो 9 को तो कैसे लिखेंगे, 3 पोजीशन रिजर्व। तो जैसे ही आप पीरियड्स लगाएंगे ये लिखने में बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना था। तो मेरे ख्याल से नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखना और वर्ड से नंबर की फॉर्म में लिखना अब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने ले लिए। अब इसके बाद अब हमने क्या देखना है भाई, अब इनकी हमने ये जो हमने नंबर्स पढ़े हैं, इनकी 2 फॉर्म देखनी है। कौन कौन सी, एक एक्सपेंडेड फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म, जो कि बड़ी आसान है। कैसे आसान, देखो एक मैं बता रहा हूं इसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या भाई, इसको खोल के लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितनी बातें समझा रहा हूं हर एक में से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अच्छा मैंने ये ज्यादा नहीं बताया, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू ज्यादा नहीं बताया, लेकिन मैंने बस बता दिया ऐसे कोमास लगाओगे ना, तो उसको एक एग्जाम्पल पीछे बताया था, उसके हिसाब से आप इसको कर लेना। बस 3-3 पोजिशन रिजर्व होती है, ठीक। और क्वेश्चन बताऊंगा फिर मैं एक इनसे रिलेटेड कि कौन सा आया था एग्जाम में। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या, जैसे मैंने लिख दिया 23057, अब इसको आपने एक्सपेंड करके लिखना है, यानी कि खोल के लिखना है। तो इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आपकी एग्जाम में आई हुई है, तो कैसे करना है आपने, तुमने सबसे पहले लिखना है 2 को। अब 2 के बाद देखो आगे कितने डिजिट बच गए, 1 2 3 4, तो तुम इसके आगे 4 जीरो लगा देना। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर प्लस लगाना, फिर लिखो 3। अब 3 के आगे कितने हैं, 1 2 3, तो इसके आगे तुम 3 लगा देना। फिर प्लस लिखना, फिर जीरो, जीरो को जीरो ही रखना भाई, जीरो के आगे जितनी मर्जी जीरो लगा दो, 2 जीरो और लगा दोगे तो वो जीरो ही रहेगा, तो उसको जीरो ही छोड़ दो। अब 57 को लिखोगे 50, और ये हो गया हमारा 7। 5 के आगे एक डिजिट था तो इसके नाम की जीरो, और 7 के आगे कुछ नहीं है तो वो 7 का 7 रहेगा। तो ये जो है इसको हम ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, 23,057, तो 20 और 3 23,000 ये बन गए, क्योंकि ये हजार वाले हैं दोनों, ठीक है। तो 20 और 3 23,057, तो इसको ऐसे खोल के लिखते हैं, ठीक। जैसे फिर से देखो मैंने लिखा 1 2 3 4, इसको कैसे लिखोगे, तो तुम कहोगे 1, और इसके आगे इसको ऐसे भी लिख देते हैं भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 into 1000 प्लस 2 into 100, 2 के आगे ये ना, तो 2 into 100, तो ऐसे मत लिख के दिखाओ, लेकिन मैं एक में लिख देता हूं, चलो जब लिख ही दिया तो 3 के आगे क्या है, एक डिजिट, तो इसके नाम का 10, और इसको लिखो 4 into 1, ऐसे लिखो। या सीधा ही देखो क्या, 1 लिख के इसके आगे कितने हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 तुमने लगा दिए, फिर प्लस लिखना, फिर 2 लिखा, इसके आगे कितने हैं, 2, तो 2 जीरो लगा दो। फिर लिखा तुमने 3, इसके आगे एक डिजिट है तो इसके नाम का 0, और लास्ट वाला 4, तो ये यही बनेगा 1200, ये 30 बनेगा और ये 4 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक। जैसे 5 3 7 2 0 0 5, ये लिखा है, इसको लिखना है। तो तुम देखो गिनने का तरीका ही बताता हूं। अब यहाँ पे देखो ऐसे कोमा अगर मैं लगा दूंगा तो तुम्हें पता लग रहा है 3 2 5 और एक 6 जीरो लगेगी, ये गिनना आसान हो गया ना। देखो नहीं तो तुम ऐसे गिनते 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनोगे, लेकिन मैंने कहा कोमा लगा लो, पीरियड्स लगा लो। अब क्या हो गया, सीधा 3 2 5 और एक 6, तो इसके आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेगी,
क्लियर है भाई। अब देखो फिर 3 आया, 3 के आगे कितनी, 3 और 2 5 लगेंगे, 1 2 3 4 5, फिर प्लस लिखो। फिर क्या आ गया 7, 7 के आगे कितनी लगेंगी भाई, देखो 3 और 1 4, 1 2 3 4। उसके बाद 2 आया, 2 के आगे कितनी, 3 जीरो प्लस जीरो, फिर जीरो और ये 5। इनको तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना कितनी जीरो आ रही है। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहां तक समझ में आया भाई आपको। तो ऐसे आपको कोई भी एक नंबर देगा और कहेगा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्लियर। अब एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे लिखी, इसी तरह से क्वेश्चन को रिवर्स देगा। रिवर्स कैसे देगा, कहेगा इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख के बता दो, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, छोटा लिखना है आपकी बार। तो मैं कुछ लिख के देता हूं यहां पर और आप उसकी शॉर्ट फॉर्म मुझे बता दो, ठीक है। मैं 3 4 एग्जाम्पल लिख देता हूं इकट्ठे। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करो और इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख के देखो, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपने सही लिखे और किस किस में डाउट है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका, यहां पे इसको लिखने के लिए, फास्ट लिखने के लिए क्या करो, पीरियड्स लगा दो। पीरियड्स कैसे, यहां 3 के बाद ये 2 पोजीशन रिजर्व होगी, यहां 3 के बाद ये हो गया, इसमें लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे वो समझो। सबसे पहले 3 आ रहे हैं तो तुम 3 को लिख दो, ठीक है, बिल्कुल आसान। अब तुम देखो कि इसके बाद कितने, इस 3 को लिख दिया ना, इसके बाद कितने डिजिट बचे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो इसका मतलब 4 डिजिट वाला नंबर अब लिखना है। तो 4 डिजिट वाला है कोई, ये है बिल्कुल। तो 4 डिजिट वाला है तो इसमें से क्या लिख दो, ये 5 लिख दो, क्लियर है। अब फिर एक और छिपा दो। अब कितनी जीरो दिख रही है, 3, यानी कि अब जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट वाला आएगा। तो 3 डिजिट किस में है, इसमें है, तो इसके नाम का क्या लिख दो, 2 लिख दो, ठीक है। फिर ऐसे बढ़ते जाना है, अब 2 डिजिट वाला आएगा यानी कि ये वाला, तो इसके नाम का 4 लिख दो। अब फिर बढ़ेंगे तो लास्ट 1 डिजिट वाला आएगा तो इसके नाम का 5 लिख दो। तो इसको हम क्या कहेंगे, 35,245, ऐसे लगा के पढ़ोगे ना तुम, ठीक है। तो 35,245, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये 1000 वाले थे तो 30 और 5 35,000, तो ये हो गया। और ये सारे तीनों सिंगल थे तो 245 ये हमारा लिखते हैं। फिर से देखते हैं, इस वाले में देखो पीरियड्स लगा दो इस तरह से, ये लगा दिए, इसमें भी लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। अब देखो सबसे पहले तुम लिख दो 5। अब 5 के बाद वो आएगा जिसमें 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो, तो इसमें तो 4 है, तो 5 डिजिट वाला तो कोई है ही नहीं, तो उसके नाम की 0 लगा दो भाई, क्लियर है। अब देखो 5 डिजिट वाला नहीं था, 0 लगा दी। फिर अब देखो अब कितने बचे, 4, तो 4 किस में है, इसमें, तो इसके नाम का 3 डालो। अब फिर आगे बढ़ो, कितने बच गए, 3, तो 3 डिजिट वाला है कोई, 3 डिजिट वाला तो कोई भी नहीं है, तो इसके नाम की 0 लगा दो। फिर आगे बढ़ो, 2 डिजिट वाला कौन है, 1, फिर 1 डिजिट वाला कौन है, 9। इस तरह से लिख दो, आप देखना चाहो तो इस तरह से बन गया। तो ये बन गया 5,03,019, यानी कि 5,03,019, क्लियर। अब देखो इसको कितना आसान हो जाएगा लिखना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और फिर 2 और फिर ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो सबसे पहले 7 को लिखो, ठीक है। 7 के आगे 3 2 5 और 2 7, 7 डिजिट वाला कोई नंबर है, नहीं है, तो हमने क्या किया, इसके नाम का 0 लगा दिया, ठीक है भाई। पहले मैंने 7 लिखा, 7 डिजिट वाला कोई नंबर नहीं है तो 0। अब 6 डिजिट वाला कोई नंबर नहीं है, 0 लगा दो। फिर 5 डिजिट वाला नंबर नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। फिर 4 डिजिट वाला नंबर, 4 डिजिट वाला तो है, इसके नाम का 4 लगा दो। फिर 3 डिजिट जिसमें 3 अंक हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। फिर 2 अंक वाला नहीं है, तो 3 वाला, जो 3 वाला था नहीं, उसके नाम की 0, 2 अंक वाला नहीं, और फिर लास्ट वाला 7। तो ये तरीका है आपका, इससे लिखोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो अब करके भी देखते हैं, यहां से 3 के बाद कोमा और फिर कोमा। देखो सबसे पहले 7 आया, ये 2 डिजिट जो लाख वाली पोजीशन है, कहीं और दिख ही नहीं रही भाई लाख की पोजीशन, तो ये दोनों 0 है। फिर 1000 वाली पोजीशन, अब 1000 वाली पोजीशन में तो ये भी 1000 वाला है ना, तो 2 डिजिट वाला था, ये 4000 है, तो 4000 का 4 आ जाएगा यहाँ। क्लियर है यहाँ तक बात। अब 3 डिजिट वाला, अब 3 डिजिट में से तो सिंगल वाला है, तो फिर इनके नाम के 2 0 और इसके नाम का 7, ठीक है। अब ये आगे समझ में, तो इसको लिखते हैं। तो इसमें देखो क्या, 3 ये और ये सिंगल है, तो 8 लिखा। ये कौन सी वाली पोजीशन है, 1000 वाली, तो 1000 वाला तो कोई है ही नहीं, इसके नाम की क्या लगा दो, 2 0। अब ये बच गई, ये वाले में क्या दिखा है, 200 प्लस 0, तो ये क्या होगा, 200 ही होगा,
तो बस इस तरीके से लिखना था। नहीं समझ में आया तो फिर देख लिया करो भाई। 8 लिख के इसके बाद कौन है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट वाला नहीं है, ये हो गया। फिर 4 डिजिट वाला नहीं है तो इसके नाम का भी 0 हो गया। फिर 3 डिजिट वाला, 3 अंकों वाला कौन है, ये है, तो इसके नाम का 2 लिख दो। फिर 2 अंक वाला नहीं है, फिर 1 अंक का 0 है तो लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट वाले को देखो क्या लिखेंगे, ये आसान था, यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया, तो यहाँ पे 3 है, इसके बाद 4 अंक इसमें है तो इसका 4 उठा लो। ठीक है, अब 4 अंक वाला हो गया तो फिर 3 अंक वाला नहीं है, इसके नाम का 0, 2 अंक वाला नहीं है 0, 1 अंक वाला 5। ठीक है, तो इस तरह से लिखना था। तो 30,000 और 4,000, तो 34,000 तो ये हो गए, और 5 ये एक्स्ट्रा बचे हैं, तो इस तरीके से। तो जो भी आपको अच्छा लगे तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से आपने लिखना है। यहां तक भी मेरे ख्याल से कोई डाउट अब नहीं है आपका। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। अब अगर इतना समझ में आ गया तो भाई यही क्वेश्चन एक तरीके से और आता है। अब वो कैसे आता है, इसी के बारे में और बात करते हैं थोड़ी सी। अब और कैसे आ जाता है ये, अभी तक मैं सिंपल नंबर लिख रहा था, जैसे मैंने लिखा 3471, मैंने सिंपल नंबर लिखा था। अगर यही नंबर पॉइंट के साथ आ जाए, 0.705, अगर ऐसा आ जाए और तुम्हें कहे कि पहले इसको एक्सपेंड करके लिखो, इसको एक्सपेंड करके लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो कैसे लिखो, अब देखो कैसे लिखेंगे, फटाफट समझो। 3 लिखा, कितने हैं, 1 2 3, पॉइंट से इधर के देखने, तो तुमने 3 जीरो लगा दी। फिर 4 लिखा, पॉइंट से इधर कितने बच गए, अब आगे 2 बच गए तो 2 जीरो, प्लस 7 लिखा, इसके आगे 1 डिजिट था, और ये हमारा 1। यहां तक तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब अलग क्या आ गया, ये आ गया। तो मुझे बताओ, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो मैं इसको 0.70, सॉरी, इसको ऐसे ना लिख के 0.705 को, क्या मैं 0.7 प्लस 0 प्लस 0.005 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? देखो भाई, ऐड करके देख लो, 0.7 फिर 0 है, इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई आफत नहीं आएगी। ठीक है, या 0.0 लिखोगे तो 0.0 इधर आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, जीरो का तो कोई रोल ही नहीं है, ना भी लिखो चाहे। और ये क्या है हमारा, ये नहीं लिखा, चलो हटा दिया, 0.005। इसको जब ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा, ये तो था। तो अब मैं यहां से ऐसे क्यों लिख रहा था, क्योंकि इसको मैं पॉइंट हटा के लिखूंगा तो ये 10 आएगा, इसका पॉइंट हटा के लिखूंगा तो ये कितना आएगा, 1000। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अब ये पॉइंट वाला पोर्शन कैसे लिखोगे। तुम लिखो पॉइंट के बाद वाला डिजिट ऐसे बटे में। अब ये कितनी पोजीशन पे है, पॉइंट के बाद फर्स्ट पोजीशन पे है, तो जोन सी पोजीशन पे है उसके नाम की 0 और उसके आगे 1 लगा दो। बात समझ में आई? जीरो वाले से कुछ नहीं मिलेगा, 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 वाले को लिखो, 5 आया अपोन में। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट से कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पोजीशन पे है, तो जिस पोजीशन पर है उतनी 0 और उसके आगे लगेगा 1। कैसे, ये मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया। ठीक है, जैसे फिर से क्वेश्चन देखते हैं, किसी को नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने लिखा 70500, ऐसे लिख दिया मान लो, चलो, और पॉइंट का 0.321 लेट। अब ये लिख दिया तो तुम इसको कैसे लिखोगे, तो देखो सबसे पहले 7 लिखा तुम, इसके आगे कितने हैं, 1 2 3 4, तुमने 1 2 3 4 लगा, प्लस जीरो वाले का 0 ही रहता है, मैंने तुम्हें बताया, जीरो वाले को छोड़ ही दो। फिर क्या बना, 500, 5 के आगे 2 थे, 0 0, प्लस का 0, ये 0 ही है, और इसके नाम का भी प्लस 0, तो भले ही मत लिखो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात होगी किसकी, इसके बारे में। तुम मुझे बताओ, प्लस में इस 0 वाले को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, मैंने कहा था 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या बचा, 3 बचा। अब 3 कौन सी पोजीशन पे है, पॉइंट के बाद फर्स्ट सेकंड, 2 पोजीशन बाद है ना, तो तुम 1 लिख के 2 0 लगा देना। फिर क्या लिखोगे, 2, 2 देखो, 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे है, तो तुम 1 लिख के 3 0 लगा देना, प्लस लास्ट वाला 1, 1 बटे में 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे है, तो 1 लिख के 4 0 यहाँ पे चिपका देना, तो ये बन गया हमारा।
तो ये हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। ठीक है, फिर से फटाफट एक देख लेते हैं। 305.129। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे बताओ? तुम इसको क्या लिखोगे? 3 कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो लगा दो। प्लस में जीरो को लिखना ही नहीं, फिर 5 को लिख दो। 5 के आगे तो है ही नहीं ना, पॉइंट वाला आ गया। तो पॉइंट वाले को क्या लिखोगे? पॉइंट के बाद 1 आ गया। कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। 1 के आगे ऐसे लिख दो। फिर क्या है? 2। पॉइंट के बाद कौन सी पोजीशन है? 2 पोजीशन। तो 1 के आगे 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? प्लस में यहां पे कितना है? 9। और पॉइंट के बाद कितनी है? 1 2 3, यानी कि 1 के आगे तुमने 3 जीरो लगा देनी। बात क्लियर हो गई? आ गया समझ में? तो अब इसको मैंने लिखना बता दिया। अब क्वेश्चन फिर से कैसे आएगा? ये दे देगा और कहेगा इससे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, यानी कि इससे ऐसा लिखो। तो उसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर अभी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म के। हाँ जी, तो एक बार पॉज कर देता हूं। हाँ जी, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फिर से वीडियो पॉज करो, फटाफट आंसर करो, फिर मैच करना। ठीक है, हाँ जी, तो करते हैं शुरू भाई। पहला क्वेश्चन, अब इसको कैसे लिखना है देखो। 2345, 40 और 5 45। तो 2345 के लिए 2 लिखा, फिर 3 लिखा, और फिर 345। 345 ऐसे लिखा जाएगा। तो 2345 ऐसे ही पढ़ा जाएगा ना भाई। ये 340 प्लस 5, तो 345 तो ये हो गया, और 2000 ये, तो ये लिख दिया 2345। अब लगा दो तुम पॉइंट। अब 2/10, यानी कि डेसिमल के बाद एक अंक है ये, यानी कि एक जीरो है तो दशमलव के बाद ये पहला अंक। इसमें 2 है तो ये दशमलव के बाद दूसरा अंक है, और इसमें 3 है तो दशमलव के बाद डेसिमल के बाद ये तीसरा अंक है। तो इसका आंसर बनेगा 2345.235। ठीक है, क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। अब यहां पे देखो कैसे लिखोगे। ये क्या लिखा है? 50,000। 50,000 और ये 23 है, तो तुम क्या लिखोगे? 50,000। ये तो 50,000 हो गया, और हमें क्या लिखना है? 23 लिखना, तो 023। ठीक है, ये कोमा लगाने से 50,000 अलग दिख रहा है। 50,000 ये लिख दिया, और 23, यानी कि इसके आगे 1 2 3 4 डिजिट आने चाहिए, तो 4 हैं। काउंट करके देख लिया करो कि भाई 5 के आगे 4 डिजिट आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, अब इसको लिखना है, पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट लगाऊंगा तो इसको क्या लिखूंगा? 3, और नीचे 100 है, यानी कि पॉइंट के बाद से ये दूसरा डिजिट है, तो 03। ठीक है, दूसरा हो गया। अब यहाँ पे 1000 है, तो ये पॉइंट के बाद से तीसरा डिजिट है, तो ये हमारा पॉइंट के बाद से तीसरा डिजिट। क्लियर? आप हटा के भी देख लेना, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको क्या लिखोगे? 3/1 के बाद 2 है तो 100 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसको अब करेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो, या 3 जीरो ये थी, फिर 2 और 2 पोजीशन लॉक कर दी, तो 70,000। तो तुमने ऐसे लिख दिया, फिर 70 लिख दिया। लाख वाली पोजीशन का कोई नहीं है, नहीं है तो फिर उसको भी खाली छोड़ दो। सॉरी, 1000 वाली पोजीशन है, ये 1000 की है, ये हमारा सिंपल नंबर, ये 1000, ये हमारा लाख, तो 70 लाख है। ठीक है, तो 70 लाख के बाद 1000 वाला कौन सा है? 5000, तो 5000 ऐसे लिखा जाएगा। और 5000 के बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम 3 जीरो ऐसे लगा दो, क्योंकि 1000 के बाद कोई नंबर नहीं दिख रहा ना। फिर लगा दो पॉइंट। अब बात किसकी है? इसकी। तो 1 है तो 0.9, 1 जीरो है तो दशमलव के बाद पहला डिजिट। इसमें 3 है तो दशमलव के बाद तीसरा डिजिट है, तो पहला ही हो गया, दूसरा जीरो ले लो और तीसरे को ये ले लो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 70,05,908। पॉइंट में ये 908 है। ठीक है, 70,05,908। इस लास्ट वाले को देखो, इसमें क्या करोगे? 300 जमा 1, तो 301 हो गया भाई। पॉइंट 1/10, यानी कि पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट, और 3/100 यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो फिर ये बन गया हमारा 301.13। तो मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन भी आपको आ गया होगा, और इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। क्यों करवाने पड़ रहे हैं ये? क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है आपका। ठीक है, तो अब इसके बाद ये आपका समझ में आ गया आपको। तो अगला जो पोर्शन है हमारा, वो बहुत ही आसान है, वो भी, हालांकि इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, और आप में से काफियों को आता भी होगा, तो बस एक रिवीजन काइंड हो गया यहाँ पे। अगला जो है हमारा, इसमें एक प्लेस वैल्यू आता है। प्लेस वैल्यू, जिसको आप बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। ठीक है, एक फेस वैल्यू भी होता है जिसको जातीय मान बोलते हैं, बताऊंगा उसके बारे में। पहले प्लेस वैल्यू समझो। क्यों? क्योंकि जो आपका टॉपिक है
उसमें जो नेक्स्ट है वो प्लेस वैल्यू है। तो स्थानीय मान के बारे में बात करते हैं। अभी बिल्कुल आसान है, देखो भाई मैंने एक नंबर लिखा 51372, क्लियर है। अगर तुमसे कोई कह दे कि इस 2 का स्थानीय मान क्या है, तो तुम इसका स्थानीय मान बताओगे 2। और वो कैसे लिखना है, इसके बाद जितने डिजिट हो उतनी जीरो लगा देना, वो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। देखो फिर से, इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो तुम 7 देखो, 7 के बाद कितने डिजिट हैं, एक, तो इसके नाम का जीरो लगा दो, यानी कि ये हमारा इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 70। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 लिखो, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जीरो लगा दो, ये 3 की प्लेस वैल्यू होगी। इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 1 लिख के इसके आगे कितने हैं, 3, तो 3 जीरो लगा दो, तो ये 1 की प्लेस वैल्यू। और सिमिलरली अगर तुम्हें कोई बोले 5 की प्लेस वैल्यू, तो इसके आगे जितने भी हों उतनी जीरो लगा देना, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। क्या समझ में आया, बिल्कुल आसान था। ठीक है, फिर से एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। 2 0 1 7 8 6, मुझे बताओ 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 1 की प्लेस वैल्यू के लिए तुम 1 लिखोगे, 1 2 3, इसके आगे 3 है, तो तुम आगे 3 जीरो लगा दो, तो ये होगी हमारी 1 की प्लेस वैल्यू। मैं पूछूं 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 0 के आगे कितने डिजिट है, उतनी जीरो लगाओगे, तो भी ये जीरो ही रहेगा, तो आप इसको जीरो ही लिख के छोड़ दें। अगर तुमसे कोई कहे 8 की प्लेस वैल्यू बता दो, तो 8 लिखो, इसके आगे जितने हैं उसके आगे जीरो लगा दो, तो ये है हमारी प्लेस वैल्यू। बात समझ में आई। एक होता है फेस वैल्यू, हालांकि ये आपके उसमें नहीं है, लेकिन बता देता हूं। फेस वैल्यू जिसको आप बोलते हैं जातीय मान। और जातीय मान का मतलब क्या, कि किसी की जाति क्या है। ठीक है, जाति का मतलब उसको हम किस प्रकार से बुलाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो जवाब होगा 5। ठीक है, मैं कहूं कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो जवाब होगा 7। तो जो डिजिट है वही उसका जातीय मान होगा, यानी कि फेस वैल्यू होगा। और सिंपल शब्द, अगर मैं कहूं कि इसको बुलाओ, तो तुम इसको कैसे बुलाओगे, ओए 5, ऐसे कहोगे ना, 5 बोलोगे ना इसको, तो इसकी यही होगी प्लेस वैल्यू। मैं कहूं कि इसको बुला के दिखाओ, तो तुम क्या कहोगे, ओए 3, ये क्या लिखा मैंने, 3, 3, तो तुम इसको क्या कहोगे, 3। तो ये जो डिजिट होता है, डिजिट इटसेल्फ ही उसका जातीय मान होता है। तो जीरो की फेस वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। तो कोई भी आप नंबर लोगे, कोई भी अंक लोगे, उसकी फेस वैल्यू सेम ही होगी। तो ये तो बिल्कुल आसान था। ठीक है ना, तो ये आपका प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट था। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, तो आज हमने बेसिक पढ़ा और एग्जाम्पल की मदद से पढ़ा। तो अगली क्लास में पहले मैं थोड़ा सा और बेसिक्स बताऊंगा। अभी क्या था, इन नंबर्स को अभी हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो कंपेयर करना बताऊंगा, उसके बाद फिर जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।